गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल दीपक यादव जीके पर। आज है 27 दिसंबर और हम डिस्कस करने वाले हैं आज के 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन 1, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ए. लखनऊ, बी. नई दिल्ली, ए. सी. बेंगलुरु, डी. गांधीनगर। करेक्ट आंसर बी. नई दिल्ली। मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन का मुख्य विषय विकसित भारत के लिए मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत रखा गया है। ये मंच केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को मजबूत करने और नीतिगत सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 2, इसरो ने दिसंबर 2025 में संचार क्रांति के लिए किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण LVM-3 रॉकेट के माध्यम से किया है? A. EOS-08, B. GSAT-24, C. Bluebird BLO-CK-2, D. Chandrayaan-4। Correct answer C. Bluebird Block -2। इसरो का ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 27 दिसंबर 2025 को संचार क्षेत्र में क्रांति लाने वाले ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह सीधे स्मार्टफोन पर हाई स्पीड 5G कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित संचार मिशन है। यह तकनीक ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में निर्बाध इंटरनेट सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। क्वेश्चन 3, हाल ही में परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? A. IIT दिल्ली, B. IIT पटना, C. IIT बॉम्बे, D. IIT कानपुर। करेक्ट आंसर B. IIT पटना। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। IIT पटना ने 27 दिसंबर 2025 को बिहार के पहले और सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का आधिकारिक उद्घाटन किया है। इस सुपर कंप्यूटर को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह उच्च गति वाली गणनाओं के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान, नैनो तकनीक और जटिल अनुसंधान कार्यों में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। क्वेश्चन 4, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY ने 25 दिसंबर 2025 को अपने क्रियान्वयन के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? A. 15 वर्ष, और B. 20 वर्ष, C. 25 वर्ष और D. 30 वर्ष। करेक्ट आंसर C. 25 वर्ष। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 25 वर्ष। भारत की प्रमुख ग्रामीण बुनियादी ढांचा योजना PMGSY ने 25 दिसंबर 2025 को अपने सफल क्रियान्वयन के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए की गई थी। वर्तमान में इस योजना के माध्यम से देश के 99% से अधिक पात्र गांवों को 12 सड़कों से जोड़ा जा चुका है। क्वेश्चन 5, विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा जिसे दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में शुरू हुई? A. पश्चिम बंगाल, B. झारखंड, C. ओडिशा, D. छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर C. ओडिशा। ओडिशा की विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा ओडिशा के बरगढ़ में 27 दिसंबर 2025 को दुनिया के सबसे बड़े खुले रंगमंच धनु यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। ये 11 दिनों तक चलने वाला उत्सव भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कथाओं के जीवंत मंचन के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा राज्य की इस सांस्कृतिक धरोहर को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन 6, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नवगठित वैधानिक निकाय ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा? A. रक्षा मंत्रालय, B. गृह मंत्रालय, C. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, D. विदेश मंत्रालय। करेक्ट आंसर C. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS का गठन केंद्र सरकार ने 27 दिसंबर 2025 को समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी को वैधानिक निकाय घोषित किया। ये नया निकाय मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत बंदरगाहों की सुरक्षा और साइबर खतरों से निपटने के लिए जिम्मेदार होगा। ये संस्था समुद्री आतंकवाद, हथियारों की तस्करी और अवैध घुसपैठ जैसी चुनौतियों पर नियामक निगरानी रखने का कार्य करेगी। क्वेश्चन 7, भारत ने किस देश के साथ मिलकर लोथल, गुजरात में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विकसित करने के लिए समझौता किया है? A. जापान, E. फ्रांस, C. नीदरलैंड, D. अमेरिका। करेक्ट आंसर C. नीदरलैंड। भारत नीदरलैंड समुद्री विरासत समझौता। भारत और नीदरलैंड ने 27 दिसंबर 2025 को गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए एक विशेष समझौता किया।
नीदरलैंड इस परियोजना के लिए अपनी विश्वस्तरीय संग्रहालय तकनीक और ऐतिहासिक संरक्षण की विशेषज्ञता भारत के साथ साझा करेगा। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, जिसे अब एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन 8। नासा और किस देश ने मिलकर वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना पर कार्य शुरू किया है? ए चीन, बी भारत, सी रूस, डी इजराइल। करेक्ट आंसर सी रूस। नासा का चंद्रमा पर परमाणु संयंत्र मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और रूस ने 27 दिसंबर 2025 को वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की साझा योजना पर कार्य शुरू किया। इस संयंत्र का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर स्थापित होने वाले भविष्य के मानव ठिकानों को निरंतर और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करना है। यह परमाणु रिएक्टर चंद्र रातों के दौरान भी ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होगा, जब सौर ऊर्जा का उपयोग करना संभव नहीं होता। क्वेश्चन 9। किस बैंक ने हाल ही में छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल मर्चेंट कैश एडवांस नामक डिजिटल ऋण उत्पाद लॉन्च किया है? ए HDFC बैंक और बी एक्सिस बैंक, CI बैंक, ई डी भारतीय स्टेट बैंक। करेक्ट आंसर बी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की डिजिटल पहल निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने 27 दिसंबर 2025 को छोटे व्यापारियों और MSME के लिए एक अभिनव ऋण उत्पाद पेश किया है। यह सेवा डिजिटल भुगतान के रिकॉर्ड के आधार पर व्यापारियों को बिना किसी लंबी कागजी कार्यवाही के तुरंत नकद ऋण प्रदान करती है। यह पहल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे उद्यमियों को अपनी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को डिजिटल माध्यम से पूरा करने में मदद करेगी। क्वेश्चन 10। भारत और किस क्षेत्रीय समूह ने दिसंबर 2025 में समुद्री सुरक्षा और रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए रणनीतिक वार्ता की है? ए G20, बी ASEAN, सी BRICS, डी G7। करेक्ट आंसर बी ASEAN। भारत ASEAN रक्षा रणनीतिक वार्ता भारत और आसियान देशों के रक्षा प्रतिनिधियों के बीच 27 दिसंबर 2025 को समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य केंद्र दक्षिण चीन सागर में मुक्त नौवहन और स्वदेशी रक्षा उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला को साझा करना है। यह रणनीतिक सहयोग भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 11। फरवरी 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल का शुभंकर मैस्कॉट क्या है? ए शेरू, बी मोरवीर, सी उज्ज्वला, डी जीतू। करेक्ट आंसर बी मोरवीर। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 27 दिसंबर 2025 को देश के पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेलों के आधिकारिक लोगो और शुभंकर का अनावरण किया। इन खेलों का आयोजन फरवरी 2026 में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर में किया जाएगा, जिसमें हजारों आदिवासी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों की पारंपरिक खेल प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ना है। क्वेश्चन 12। किस देश ने किम जोंग उनकी देखरेख में हाल ही में एक नई लंबी दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी उत्तर कोरिया, डी ईरान। करेक्ट आंसर सी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण उत्तर कोरिया ने 27 दिसंबर 2025 को अपनी नई लंबी दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल आधुनिक रडार तकनीक से लैस है और दुश्मन के विमानों को लंबी दूरी से ही मार गिराने की क्षमता रखती है। इस परीक्षण के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में सुरक्षा चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय तनाव में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए रोज सुबह हमारे साथ करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनें। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए रोज सुबह हमारे साथ करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनें।